क्लास 12 केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का 50% वेटेज है, बट मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स है वो सही से ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते। वो कुछ वन शॉट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, बट जब वो एग्जाम लिखते हैं उन्हें रिएक्शन भूल जाता है और उनके कम मार्क्स आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप मेथड बताऊंगा जिसे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। और ये जो प्लान है ओवरऑल 30 डे का प्लान है। मैं आपको डे वाइज हर एक चीज बताऊंगा जिसे अगर आपने फॉलो किया तो 30 डेज में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा और आप कोई भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर आपको ऑर्गेनिक में टॉपर बनना है तो आपके लिए मैंने 7 स्टेप मेथड बनाया है। आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और इसी सीक्वेंस में फॉलो करने हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। और आपने अगर ये सारे 7 स्टेप अच्छे से फॉलो किए तो आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 5 चैप्टर हैं 33 मार्क्स के और आपको इसी सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आप अल्कोहल, फिनोल, ईथर पहले पढ़ रहे हो उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ रहे हो, क्योंकि पहले चैप्टर का जो कंसेप्ट है सेकंड चैप्टर में यूज होता है। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंसेप्ट बायोमोलिक्यूल्स में यूज होते हैं। तो आपको इसी सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ना है। जो एक चैप्टर है उसको हम 6 डेज देंगे तो टोटल 30 डेज में हम 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स क्लास 11 से 12th में जाते हैं उनके क्लास 11th ऑर्गेनिक के बेसिस क्लियर नहीं होते। उन्हें बेसिक IUPAC नेम भी नहीं आता है, क्योंकि क्लास 12th में ना क्लास 11th के बहुत सारे जो बेसिस है जैसे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में रिएक्शन याद रखते हैं उन्हें समझ नहीं आती कि कौन सा ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। सो एज ए रिजल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो इसके लिए मैंने ना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया, 3 आवर्स का वीडियो है। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो क्लास 12th के लिए रिक्वायर्ड है जैसे नॉमेनक्लेचर, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, हर एक चीज मैंने कवर किया। सिर्फ 3 आवर्स का ये वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसे अच्छे से कवर करना, 2 दिन लगाना, बट इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना, आपके सारे बेसिस क्लियर हो जाएंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार क्लास 11th के अपने कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ऑर्गेनिक के आप क्लास 12 शुरू कर सकते हो। और आपके लिए मैंने ना वन शॉट बनाया है, ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। NCERT मैंने पूरी कवर की है, नहीं तो आप किसी और चैनल से भी वन शॉट देख सकते हो, डिटेल वीडियो देख सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो। जो मैंने वन शॉट बनाया है इसमें मैंने NCERT की हर एक लाइन कवर की है। 1 से 1.5 आवर में आप पूरा चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो ऑर्गेनिक का। साथ में मैंने इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन भी इंक्लूड किया, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन लिख लिख के खुद प्रैक्टिस करना है। तो 2 दिन लगाओ और एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कवर करो। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, जैसे नेम, रिएक्शन, कन्वर्जन, मैकेनिज्म, बेसिक, स्ट्रेंथ। आप देख सकते हो ABC फाइंड करना, एसिडिक स्ट्रेंथ, गिव रीजन, ABC वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली ना सपोज वन शॉट के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स व्हाई जो मैं आगे आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आपको फॉलो करने हैं। एक बार जब आपने अच्छे से वन शॉट पढ़ लिया उसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। नेक्स्ट 2 स्टेप आपको रिएक्शन याद रखने में हेल्प करेंगे। देखो, अगर आपने वन शॉट पढ़ लिया है, आपको समझ भी आ गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारी रिएक्शन याद होंगी। तो नेक्स्ट 2 स्टेप आपको रिएक्शन याद रखने में हेल्प करेगा। पहला है ऑर्गेनिक रिएजेंट। तो मैंने एक PDF बनाया है, टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा। इस PDF में मैंने सारे रिएजेंट दिए हैं, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन। KCN जो है अल्काइल हैलाइड को अल्काइल साइनाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो आपको ये सारी चीजें पहले याद रखनी है। उसके बाद आपको एक सेपरेट ब्लैंक नोटबुक लेनी है जिसमें आपको ये सारी चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ये आपको रिएक्शन याद रखने में हेल्प करेगा। सेकंड, मैंने फ्लो चार्ट का भी एक PDF बनाया है, जैसे हेलो एल्केन का आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा, A को B में, B को C में। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको माइंड मैप बनाने में हेल्प करेगा। और साथ में जो कन्वर्जन है जिनमें स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, आपको नेम रिएक्शन याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टली नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको नेम रिएक्शन याद रखना है, इससे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मैकेनिज्म याद रखनी है, मैकेनिज्म से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको याद रखने हैं। और इसके लिए ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको नेम, रिएक्शन, NCERT के हिसाब से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैकेनिज्म मिल जाएगा, रिएजेंट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। तो आपको एक दिन में ये सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है और मेक श्योर करना जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली ऑर्गेनिक में, आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाया है। पहला प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है स्पेशली ऑर्गेनिक लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको पूरा चैप्टर कवर करने में हेल्प करेगा। और उसके साथ मैंने पीवाईक्यू का वीडियो भी बनाया है। मैं अभी लेटेस्ट वीडियोस भी बना रहा हूं। ऑलरेडी हेलो एल्केन हेलो एरीन का मैंने लेटेस्ट वीडियो लाया है, तो इसमें मैंने लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। लास्ट ईयर भी 60-70% जो क्वेश्चन था पीवाईक्यू से आया था। तो आपको क्या करना है, एक दिन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और सेकंड डे आपको जो भी पीवाईक्यू है उस चैप्टर के अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। और एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद का टेस्ट लेना है। देखो, जब तक आप अपना टेस्ट नहीं लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बनाया। आप जो पीडीएफ है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ में मैंने आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो ये प्लेलिस्ट है यहां से आपको अपना आंसर मैच करना है। तो इससे आप अपनी मिस्टेक जो है वो पता कर सकते हो और उसे आपको वापस रिवाइज करना है। आपको एक दिन में जो चैप्टर है उससे अपना खुद का टेस्ट लेना है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसे आपको रेगुलरली रिवाइज करना है, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको भूल जाएगा। तो आपके रिवीजन के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। 30 मिनट्स में आप पूरा जो चैप्टर है इजीली रिवाइज कर सकते हो। सपोज कल आपका टेस्ट है, तो आपको क्या करना है, यहां से चैप्टर रिवाइज करना है, जो पीवाईक्यू है उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे आप कम टाइम में भी चैप्टर कवर कर सकते हो। तो ये रहे सारे स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। आपको वन शॉट देखना है, रिएजेंट, मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू, और साथ साथ में आपको रिवीजन करनी है। और अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ आए हो। जितने भी सारे स्टेप्स हैं आपको अच्छे से फॉलो करना है। डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। चैनल को फॉलो कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।